तियान रेस्टरूम में बैठकर वीडियो गेम्स खेल रही होती है, जहां वो अपनी कलीग्स की बातें सुन लेती है जो जिमी और उसके बारे में बात कर रही थी। वे दोनों इस बात से नाराज होती हैं कि एम्प्लॉय ऑफ मंथ का टाइटल तियान को दिए जाने वाला है और जिमी की वजह से सभी उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं। वे दोनों तियान का मजाक बनाते हुए वहां से निकल जाती है, जिससे तियान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद तियान मैनेजर से पूछती है कि उसके लेट आने पर या फिर कोई रूल तोड़ने पर उसकी सैलरी क्यों नहीं काटी जाती और उसे वो टाइटल क्यों दिया जा रहा है। पहले मैनेजर घुमा फिरा कर बात करता है, पर फिर वो तियान से कहता है क्योंकि वो जिमी की गर्लफ्रेंड है इसलिए उसे स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है। तियान पूछती है कि ये बात किसने कही कि मैं जिमी की गर्लफ्रेंड हूँ। मैनेजर कहता है कि ये बात तो हर किसी की जुबान पर है। गैरी एलन से कहता है कि अब तुम्हें बर्चन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। उनकी सारी टर्म्स और कंडीशन शैंगहोंग कंपनी जैसी है, पर उन्होंने कंपनी का प्राइस कम किया हुआ है। एलन को डिसीजन लेने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन गैरी को तो सिर्फ अपने पैसे चाहिए थे, उसे कंपनी से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए गैरी एलन को फोर्स करता है, जिसके बाद एलन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है और अगले ही दिन स्मार्ट थिंकिंग और बर्चन ग्रुप के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। आंट लू मिस लू से कहती है कि वो कुछ भी करके जियानन के करीब चली जाए ताकि वो जियानन से शादी करके बर्चन ग्रुप की मालकिन बन सके। आंट लू की बात मानकर अगले दिन मिस लू जियानन के पास जाती है और उसे कहती है कि वो हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहती है। हाओयन भी मिसलू की बातें सुन लेता है जो वो जियानन से कह रही थी। मिसलू जियानन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है, लेकिन जियानन कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, कभी तुम्हें गलत नजरिए से देखा भी नहीं, इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। मिसलू कहती है कि तुम मुझे बार बार क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, 10 साल पहले भी तुमने ऐसा किया था और आज भी तुम वही कर रहे हो। जियानन कहता है कि वो फैंग से प्यार करता है, उसके होते हुए वो किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। ये सुनकर मिसलू उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। हाओयन ये सब देखकर शॉक रह जाता है। जब मिसलू जियानन को नहीं छोड़ती तब वो उसे जबरदस्ती खुद से दूर कर देता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानती कि मेरा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। मिसलू कहती है कि तुम मुझे हाओयन की वजह से रिजेक्ट कर रहे हो। जियानन कहता है कि इसका मेरे भाई से कोई लेना देना नहीं है, रियलिटी तो ये है कि मैं शुरुआत से ही तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुनकर मिसलू शौक रह जाती है और हाओयन वहाँ से चला जाता है। कंपनी बिकने की वजह से एलन काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। तभी वहाँ पर मिंगजू आ जाती है, लेकिन एलन खुद में ही खोया होता है, इसलिए उसे मिंगजू के बारे में पता नहीं चलता। जब वो पीछे घूमता है तब मिंगजू को देख लेता है। शियो नान ने मिंगजू को बताया था कि एलन पार्क में हर रोज घूमने जाता है, इसलिए मिंगजू भी वहाँ पर अपना लक आजमाने आ गई। इसके बाद मिंगजू एलन को सिखाती है कि नदी में पत्थर कैसे फेंके जाते हैं। इन रियल मिंगजू को ऐसा करना नहीं आता, वो बस एलन को खुश देखना चाहती थी। जिसके बाद एलन मिंगजू को पत्थर फेंकना सिखाता है और वे दोनों वहाँ पर काफ़ी इंजॉय करते हैं। एलन मिंगजू को एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में लेकर आता है। पहले मिंगजू अनकंफर्टेबल महसूस करती है, लेकिन एलन की वजह से उसे वो सब अच्छा लगने लगता है। एलन भी अब मिंगजू को पसंद करने लग गया था, इसलिए वो अक्सर उससे मिलता रहता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हाओयन को पता चलता है कि उसकी टांग टूट गई है और उसे काटने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। इससे हाओयन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जिसके बाद वहाँ पर मिस लू आती है। उसे हाओयन के लिए बुरा फील हो रहा था, लेकिन हाओयन उसके सामने खुश होने का दिखावा करता है। मिस लू हाओयन से माफ़ी मांगती है, लेकिन हाओयन उससे नाराज़ नहीं होता। इसके बाद हाओयन को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर एक आर्टिफिशियल टांग उसे लगाई जाती है। मिस लू हर रोज हाओयन का ख्याल रखने आती थी और चलने की प्रैक्टिस भी करवाती थी। इसी दौरान हाओयन मिस लू को पसंद करने लग गया था। जब मिस्टर तैंग को पता चलता है कि हाओयन की हालत की जिम्मेवार मिस लू है, तब मिस्टर तैंग मिस लू को पढ़ने के लिए यूएस भेज देते हैं। जब हाओयन को इस बारे में पता चलता है तो वो अपसेट हो जाता है और अपने फादर से बहस करता है, लेकिन मिस्टर तैंग कहते हैं कि अब्रॉड जाकर स्टडी करना उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है, हर किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हाओयन मिस्टर तैंग से कुछ नहीं कह पाता, लेकिन वो हर साल मिस लू के बर्थडे पर उसे एक लेटर लिखता है और गिफ्ट भेजता है। हाओयन ड्रिंक कर रहा था, ये देखकर मिंगजू हाओयन के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे मिस लू को
अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए, ऐसे अकेले ड्रिंक करके कुछ नहीं होगा। फिर मिंगजू उसे खुद का और एलन का एग्जाम्पल भी देती है। हाओयन मिसलू को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए मान जाता है। गैरी को गैम्बलिंग और किडनैपिंग के केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। इधर मिसलू का प्रमोशन हो गया है और अब वो मिसलू से डायरेक्टर लू बन गई है। हाओयन मिसलू के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है। उनकी डील सक्सेसफुल रहती है, इसलिए हाओयन मिसलू को एक दिन की छुट्टी देता है ताकि वो इस जगह पर एंजॉय कर सके। अगले दिन हाओयन एक बुके ऑर्डर करता है। उसने मिसलू को प्रपोज करने का मन बना लिया था। एम्प्लॉयज उसे गुड लक कहते हैं, लेकिन वहां से जाते हुए हाओयन गिर जाता है। हाओयन की टांग देखकर वे दोनों शॉक रह जाती हैं। तब हाओयन बिना उनकी मदद के खड़ा हो जाता है, लेकिन बुके खराब होने की वजह से हाओयन उदास हो जाता है। इधर मिसलू बाहर घूमने चली जाती है। हाओयन अपना काम कर रहा था, तब वो न्यूज़ देखता है कि तेज बारिश होने वाली है, जिस वजह से माउंटेन एरिया में जाने से सख्त मना किया गया है क्योंकि कई सारे लोग वहां पर पहले ही फंस चुके हैं। हाओयन मिसलू को फोन करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। हाओयन को पता चलता है कि मिसलू क्लाइंबिंग के लिए गई हुई है। इसके बाद हाओयन रेस्क्यू टीम की मदद लेता है। उसे पता चलता है कि रेस्क्यू टीम को स्कूल स्टूडेंट्स भी वहां ढूंढने थे और वो एरिया भी काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए मिसलू को खोजने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इसके बाद हाओयन मिसलू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर मिसलू रास्ता भटक गई थी और उसके पैर पर भी चोट लगी हुई थी। हाओयन की आवाज सुनकर वो खुश हो जाती है। एट लास्ट हाओयन उसे ढूंढ लेता है। फिर वे दोनों वापस जाते हैं, लेकिन घूम फिर कर वे दोनों वहीं पहुंच जाते हैं। वे दोनों उस माउंटेन एरिया में खो जाते हैं, लेकिन हाओयन को भरोसा था कि रेस्क्यू टीम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगी। हाओयन नोटिस करता है कि मिसलू को चोट लगी हुई है, जिसके बाद वो मिसलू की फीट रब करता है। ये देखकर मिसलू नर्वस हो रही थी। जब वो देखती है कि हाओयन को कट लगा हुआ है, तब मिसलू उसे बैंडेज लगाती है। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि मिसलू हाओयन की केयर कर रही थी, वो भी जियानन के बारे में सोचे बिना। नदी के बहाव को देखकर हाओयन को आइडिया आता है कि अगर वे नदी के साथ चलेंगे तो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। हाओयन और मिसलू सेफली होटल में पहुंच जाती हैं। मिसलू हाओयन के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो उसका ध्यान रख रहा था। इधर हाओयन भी उसी के बारे में सोच रहा था। हाओयन मिसलू को अपनी फीलिंग्स बताने के बारे में सोचता है। इधर मिसलू भी उससे मिलने आ रही थी, लेकिन दरवाजे तक आते ही मिसलू और हाओयन रुक जाते हैं और अपनी फीलिंग्स को जाहिर किए बिना ही वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मिसलू को गिफ्ट में एक बुके मिलता है जो हाओयन ने उसके लिए भेजा था और वो मिसलू को प्रपोज करता है, लेकिन ये सब हाओयन की इमेजिनेशन थी। रियलिटी में हाओयन काफी ज्यादा नर्वस महसूस कर रहा था। तभी एक एम्प्लॉय बताती है कि मिसलू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर चली गई। हाओयन खुद को प्रपोजल के लिए कॉन्फिडेंट करता है और मिसलू से मिलने चला जाता है। इधर आंट लू मिसलू से कह रही थी कि उसे जियानन के करीब जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जियानन के रिजेक्शन के बाद मिसलू उसके सामने नहीं जाना चाहती थी और मिसलू कहती है कि उसे हाओयन के साथ होना चाहिए, ना कि जियानन के साथ। एक वही है जो उसकी केयर करता है और उससे प्यार करता है। हाओयन ये सब सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन आंट लू कहती है कि बैचन ग्रुप का मालिक जियानन बनेगा, हाओयन नहीं। ये सुनकर मिसलू कहती है कि जियानन बिजनेस के मामले में हाओयन को कभी टक्कर नहीं दे सकता, इसलिए कंपनी का ओनर तो हाओयन ही बनेगा और हाओयन जियानन से बड़ा भी है। तब आंट लू कहती है कि हाओयन मिस्टर तैंग का बेटा नहीं है, उसका सरनेम भी तैंग नहीं है, इसीलिए हाओयन कितनी भी मेहनत कर ले उसे कभी कंपनी का मालिक नहीं बनने देंगे। ये सुनकर हाओयन शौक रह जाता है। आंट लू बताती है कि हाओयन मिस्टर तैंग की बहन का बेटा है। बदनामी से बचने के लिए उन्होंने हाओयन को गोद लिया था और इस बात को सबसे छुपा कर रखा गया। तब मिसलू को समझ आता है कि इतना मेहनती होने के बावजूद भी क्यों मिस्टर तैंग हाओयन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये सब सुनकर हाओयन को सदमा पहुंचता है, उसका दिल टूट जाता है। फिर वो ग्रैंडमा से पूछता है कि क्या मैं मिस्टर तैंग का बेटा नहीं हूँ, सच बताइएगा। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन तुम फिर भी मेरे पोते रहोगे, मेरे दिल के सबसे करीब। हाओयन पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है।